हाय गाइस, आपका स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल एग्री वर्ब और टू का प्रयोग के बारे में। याद रखिएगा, इसके कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक ही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, एक ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे और वो कंसेप्ट आज अंतिम कंसेप्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। यदि आप अंग्रेजी सही से सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। चले हम लोग शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब और टू का प्रयोग। और टू, आउट टू नहीं पड़ेगा इसको, और टू। और याद रखिएगा, यहां पर हमेशा इसके साथ और के साथ इंफिनिटिव टू का प्रयोग जरूरी है। समझ गए? इसको हम लोग पढ़ेंगे और टू, आउट टू नहीं पढ़ेंगे और इसके साथ इंफिनिटिव टू का प्रयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जहां पर और टू का प्रयोग चाहे प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो या पास्ट टाइम में हो, तीनों टेंस में इसका प्रयोग एक जैसा होता है। जैसे आई ऑट टू गो टुडे, ये प्रेजेंट टेंस में हुआ। फ्यूचर टाइम में आई ऑट टू गो टुमारो, ये फ्यूचर टेंस में हुआ। पास्ट टाइम में ही सेड आई ऑट टू कम हियर। अब इसी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, एक समान प्रयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यदि किसी सेंटेंस में OUGST और टू हैव प्लस वर्ब 3, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो। याद रखिएगा, कंसेप्ट क्या है। यदि किसी सेंटेंस में और टू हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग हो तो इससे यह पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई काम पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो सका है। इससे यह पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई काम पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो सका है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, ही ought to have helped रंजन, ब्रैकेट में, बट he didn't। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। He ought to have helped रंजन but he didn't। दूसरा एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग, मोहन ought to have, मोहन ought to have invited राम, ब्रैकेट में, बट ही डिडंट। अब इस कंसेप्ट को समझिए। यदि किसी सेंटेंस में ought to have प्लस वर्ब 3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो, उससे यह पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई काम पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो सका है। जैसे he ought to have helped रंजन, उसे रंजन को सहायता करना चाहिए था, बट ही डिडंट, लेकिन उसने नहीं किया, काम नहीं हुआ। उसको करना चाहिए था रंजन को सहायता, लेकिन उसने सहायता नहीं किया। दूसरा एग्जांपल, मोहन ought to have invited राम, मोहन को क्या चाहिए था, राम को इनवाइट करना चाहिए था, बट ही डिडंट। इसका मतलब यह होता है बट ही डिडंट, लेकिन उसने इनवाइट नहीं किया। आप समझ गए? ये प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस में भी ought to have प्लस वर्ब 3 का प्रयोग हो तो इससे यह पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई काम
पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो सका है। आप इस कंसेप्ट को जरूर समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें और कमेंट में ये लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। समझ गए? आज हम लोग यही रखते हैं। बाय।